आज बात छत्तीसगढ़ की। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है पटपरपाली। यहाँ रहने वाले जगत कुमार गुप्ता ने एक सपना देखा था, नीले आसमान से उतरती धूप की रोशनी से अपना घर रोशन करने का। उन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रभावित होकर अपने घर की छत पर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया। लेकिन आज आलम यह है कि सूरज की रोशनी उनके घर का अंधेरा दूर करने के बजाय उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। आज चर्चा इसी धूप के धोखे की है। जगत कुमार गुप्ता कोई साधारण उपभोक्ता नहीं हैं। उन्होंने मिसाल पेश करने के लिए लाखों रुपए की सरकारी सब्सिडी छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि देश के विकास में अपना योगदान देंगे, अपनी जेब से पूरा पैसा लगाएंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? 21,000 रुपए का बिजली बिल और लोक अदालत का नोटिस। जगत कुमार गुप्ता ने रायपुर के एक निजी सोलर कंपनी पर भरोसा किया, 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाया, जिसका लोड उनकी जरूरत यानी 4 किलोवाट से 2.5 गुना ज्यादा है। गणित कहता था कि बिल शून्य आएगा, लेकिन हकीकत ने उनके होश उड़ा दिए। क्या एक जागरूक नागरिक होना ही जगत कुमार गुप्ता का गुनाह बन गया? जिन्होंने सब्सिडी त्यागी ताकि देश का पैसा बचे, आज उन्हें ही लोक अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब जरा इस मामले के तकनीकी पहलुओं को बारीकी से देखिए, जो अक्सर चमक धमक वाले विज्ञापनों और सरकारी दावों के शोर में छिप जाते हैं। 10 किलोवाट के सिस्टम से जितनी बिजली बननी चाहिए थी, लेकिन बन रही है उसकी आधी से भी कम, यानी सिर्फ 40 से 45 यूनिट। आरोप है कि सोलर पैनल किसी और कंपनी का है और इन्वर्टर किसी और का। इनके बीच का तालमेल वैसा ही है जैसे हमारे सिस्टम और जनता की शिकायतों के बीच होता है, यानी कि शून्य। जब बिजली ज्यादा पैदा होने का दावा था तो बिल 21,000 कैसे आया? क्या नेट मीटरिंग सिर्फ कागजों पर हुई? क्या विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर देखा कि मीटर चल रहा है या सिर्फ रसीदें काटी जा रही है? एक तरफ वो उपभोक्ता है जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ कंपनी के अपने तर्क हैं। कंपनी का कहना है कि उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वो लेन देन के बकाया होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ चंद रुपयों के लेन देन की नहीं है। सवाल उस भरोसे का है जो एक आम आदमी अक्षय ऊर्जा पर करता है। जब सरकार मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि सोलर अपनाओ, तो क्या वो इन वेंडरों की जवाबदेही तय करती है या जनता को इन निजी कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है? इस पूरी रिपोर्ट के बाद कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हमें इस सिस्टम से पूछने चाहिए। क्या सोलर कंपनियां मनमाने तरीके से घटिया उपकरण लगा रही है? क्या इनकी कोई तकनीकी ऑडिट होती है? विद्युत विभाग ने बिना तकनीकी जांच किए एक झटके में लोक अदालत का नोटिस कैसे थमा दिया? क्या विभाग का काम सिर्फ वसूली करना है, सेवा देना नहीं? अगर 10 किलोवाट का सिस्टम अपनी क्षमता का आधा उत्पादन दे रहा है तो इसके जवाबदेही किसकी है? उस वेंडर की जिसे लाइसेंस दिया गया या उस विभाग की जिसने उसे काम करने की छूट दी? महासमुंद का यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन हजारों लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मुफ्त बिजली के विज्ञापनों को देखकर सोलर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन के पास शिकायत पहुंच चुकी है, जांच की मांग हो रही है, लेकिन क्या न्याय की रोशनी इस सोलर सिस्टम के अंधेरे को चीर पाएगी? सरकार को यह समझना होगा कि डेटा के बड़े बड़े पहाड़ों से घर रोशन नहीं होते। घर रोशन होते हैं उस बिजली से जो उपभोक्ता की छत पर लगे पैनल से पैदा होनी चाहिए थी। नमस्कार, मेरा नाम जगत कुमार गुप्ता है। मैं ग्राम बामहंडी का निवासी हूँ। मैं जीडीए कंपनी से सौर ऊर्जा 10 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगाया। प्रधानमंत्री के योजना से प्रभावित होकर सूर्य घर योजना के चलते मैंने सब्सिडी भी छोड़ दी और 10 किलोवाट का लगाया, जबकि हमारे घर में 4 किलोवाट का लोड है। फिर भी हमने 10 किलोवाट बढ़ा करके लगाया ताकि हमें बिजली मुफ्त हो जाए। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास
सेवा जो कंपनी हमने कांटेक्ट की है वो सेवा नहीं दे रही है, फ़ोन नहीं उठाते हैं और अभी 6 महीना से आना जाना भी नहीं कर रहे हैं। इनका जो इन्वर्टर है वो काम नहीं कर रहा है और उल्टा हमें बिजली विभाग से 21,500 का बिजली बिल लोक अदालत से मिल गया है, जो कि हमारे मतलब आर्थिक क्षति भी है और सम्मान पर भी आहत हो रहा है। इनका कहना है कि आपका जो सोलर पैनल लगा है वह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत नहीं है, सामान्य है, ऐसा है उनका कहना है। मैं प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर प्रभावित होकर के छोड़ा हूं उनका सब्सिडी। जैसे गैस के लिए एक बार आह्वान किए थे कि इसे छोड़ दीजिए, उस आधार पर हमने सब्सिडी छोड़ दिया है कि चलो देश का कोई कल्याण हो। उल्टा हमें मतलब आर्थिक क्षति हो रही है। कितने की सब्सिडी आपने लगभग छोड़ी है? लगभग राज्य सरकार 78,000 की देती है और केंद्र सरकार भी कुछ दे रही है। वो दोनों को मैं छोड़ दिया हूँ कि हमें नहीं चाहिए, फिर भी हमें बिजली से निजात चाहिए, जो कि हमें नहीं बन रहा है। 10 से 12 यूनिट प्रतिदिन बनता है 10 किलोवाट में जी, जबकि बनना चाहिए 50, 60, 70 जो भी बनना चाहिए, लेकिन 10-15 से ज्यादा कभी इनका बिजली जनरेट नहीं हुआ। जी जी। और पैनल है वारी का और इन्वर्टर देई का लगा दिए हैं, जो कि इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। आपने अपनी समस्या जब वेंडर को बताई तो वेंडर का क्या कहना रहा? वेंडर का कहना है कि मैं ठीक कर दूंगा। 6 महीना से ठीक ही कर रहे हैं जी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं, आते हैं, किसी को देख करके चले जाते हैं, लेकिन कभी तक वो समस्या कुछ नहीं किया, टच नहीं करते, बस आते हैं, देख करके चले जाते हैं। जी, तो क्या मांग करेंगे शासन को? हम शासन से ही मांग करते हैं कि कंपनी पर जो कांटेक्ट किया उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिया जाए। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो शिकायत की है वो पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। उनका आरोप यही है कि मैं 10 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के बाद भी उनको बिजली बिल भेजा जा रहा है। इसमें जो सेवा प्रदाता हैं, जो वेंडर जिनके माध्यम से उन्होंने अपना सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया है, एक्चुअली में सोलर पैनल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नहीं है। वो एक यूनिफाइड पोर्टल के तहत उन्होंने 10 किलोवाट का, जिसमें सब्सिडी नहीं रहती है, उन्होंने स्वयं अपना खुद का व्यय करके ये सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया है 10 किलोवाट का। तो इसमें यही बात आ रही है कि वो जो जनरेशन है, क्योंकि उनके यहाँ लोड भी है, खपत भी है, जिस ढंग से हम लोगों ने भी स्थल का निरीक्षण किया है, तो सोलर पैनल को प्रॉपर एक सफाई क्लीनिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा था। बहुत मोटा लेयर उनके पैनल पे लेयर जमा हुआ था, जिसमें उनमें जनरेशन में कुछ कमी आई है। मतलब पर डे जो यूनिट जनरेट होना चाहिए वो यूनिट उनको रिटर्न नहीं आया। मतलब उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो किया है और इंपोर्ट ज्यादा किया है, मतलब हमारे से बिजली उन्होंने लिया है और जितनी मात्रा में उनको एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं अपना खपत किया है और कुछ मात्रा में हमको एक्सपोर्ट किया है। तो इसमें जो अंतर आया है वो बिजली बिल के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। यदि जो सोलर पैनल की स्थापना जिनके लिए होती है कि वो यूनिट जितनी खपत कर रहे हैं उससे जो बचत होगी वो बिजली विभाग को वापस आएगी, वो हमारा एक्सपोर्ट यूनिट कहलाता है, और हमसे जो वो बिजली लेंगे वो इंपोर्ट यूनिट कहलाता है। तो इसमें जो अंतर दिख रहा है, तो वो उन्होंने हमसे ज्यादा बिजली ली है और वो उन्होंने कम हमको एक्सपोर्ट किया है, तो जिसका रिफ्लेक्शन जो है बिजली बिल के रूप में दिखता है। इसमें एक चूक और हुई है, जो इनको प्रॉपर सिंक्रोनाइज जिस टाइम में हो जाना चाहिए था वो उनका उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है। इसमें इन्वर्टर में भी बताया जा रहा है कि कुछ लो वोल्टेज की शिकायत उस क्षेत्र में है, तो कई बार ये होता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, प्रॉपर जनरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होगा, उसके बाद ही उसमें जनरेशन रिफ्लेक्ट होता है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में कुछ जगहों पे लो वोल्टेज की समस्या है, तो जहां भी हमारे उपभोक्ता सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उपयोग कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में अभी ये शिकायतें आ रही हैं। पीएम सूर्य घर का मतलब केवल सब्सिडी लेना है या और कुछ? पीएम सूर्य घर में सब्सिडी का ही मेन वो है। सूर्य घर माध्यम से जो सरकार जो सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है 78,000 की और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी के माध्यम से उन गरीब लोगों के लिए जो एक मुश्त पैसा नहीं दे पाते हैं, उनको एक राहत प्रदान करने के लिए ही ये सब्सिडी दी गई है।